भाई बेकाबू का सीजन 2 इतने बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है, इतनी फास्टली इतनी रैपिडली चीजें कर रहा है कि दिमाग मेरा खराब हो रहा है सीरियसली। कल अच्छा खासा चल रहा था कि जो हमारे बेला और राना है वो एक साथ खुशी खुशी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सडनली क्या होता है, बेला को पकड़वा देता है कि उसने विजय को मारा उसकी माँ, और इसकी वजह से उसको पुलिस स्टेशन ले जाते उसको गिरफ्तार कर लेते। लेकिन आज के एपिसोड में क्या हुआ, आज भाई पागल खाने में जिसको मैं कहूँ तो वहां पर बेला हमें नजर आती है, और बेला के नजर आने के बाद से ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग हुई कि आखिर ये वहां पर क्या करी, तो पुलिस स्टेशन में थी, तो फिर ये पागल खाने में कैसे पहुंचे, आखिर अब क्या हो गया इसके साथ, तो पागल खाने में इसको भेज दिया गया या फिर इसको कुछ मतलब ऐसा कांड किया है कुछ किया जो पागल खाने में भेज दिया गया इसे। तो भाई हमें पता चलता है फ्लैशबैक के सीन में जब बेला बिल्कुल शांति से अंदर आ रही होती है कि रानव और भाई उसकी दादी बोलूं या माँ बोलूं, मैं भी इसमें कंफ्यूज, लेकिन मैं पाताली बोलता हूँ, चलो ठीक है। पाताली और रानव आते हैं पुलिस स्टेशन में और यहाँ पर भाई ये बोलते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है बेला की, तो उसको पागल खाने में भेजो, मतलब चिकित्सालय भेज दो। यहाँ पर भाई पुलिस वाला भी मान जाता है, उसको मैं चिकित्सालय भेज देता है। लेकिन भाई इस सीन से रिलेटेड मैं बोलूँ, इतनी गंदी एक्टिंग की रानव ने, इतनी गंदी एक्टिंग, कितना ओवर रिएक्ट कर रहा था इस पूरे सीन में कि भाई मुझे बिल्कुल बेकार नहीं लगा, बहुत ज्यादा गंदा लगा। हाँ भाई पता है कि तुम्हें एक्टिंग करके ये बताना है कि भाई बेला पागल हो चुकी, लेकिन भाई इतनी भी ओवर एक्टिंग ना करो कि भाई खराब चल गई। मैं रानव की बात कर रहा हूँ, शालीन की नहीं, रानव की। यहाँ पे जिस तरीके से रानव ने एक्ट किया कि वो पागल हो चुकी है, उसने ये किया वो किया, वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग था, बहुत ज्यादा। इसके बाद भाई बेला आती है, बेला मतलब जा रही होती है, तभी उसके ऊपर एक और जो पेशेंट है वो हमला कर देता है, तो उसको एक डॉक्टर रोक लेता है वहीं पर, वहीं का जो होता है। और फिर क्या होता है, फिर हमें पता चलता है कि वो आके बैठी है आराम से शांत, तो बहुत ज़्यादा शांत, सब कुछ सोच रही है क्या क्या हुआ उसके साथ, लेकिन एक नर्स है उसका ध्यान रख रही है, वो सब कुछ एनालाइज कर रही होती है, उसको पता है कि भाई इसके साथ कुछ गलत हुआ है और ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करती है, वो डॉक्टर को बताती है, डॉक्टर पाताली को बताता है, पाताली उसको पैसे देती है और बोलती है कि इसका दिमाग है वो खराब कर दो, अगर पागल है तो पागल कर दो। बाहर शालीन और जो शालीन और सॉरी राना वो पाताली जो होते हैं वो गाड़ी में वापस जाते हुए देखते देखते हैं, सॉरी दिखते हैं बेला को, और ये देख के बेला बड़ी कंफ्यूज होती है कि अब क्या हुआ, अब क्या इन्होंने किया। और तभी डॉक्टर आ जाता है अपने दो जो होते हैं वार्ड बॉयज को लेकर, और वो वहाँ से बेला को बाहर ले जाता है। और बाहर आते ही जो दो फीमेल वो होती है नर्सेज, वो लेके बेला को आ जाती है शाही ट्रीटमेंट के पास, और वो शॉक देने ही वाला होता है डॉक्टर, तभी क्या होता है एक और डॉक्टर की एंट्री होती है। क्योंकि यार जो नर्स बेला को एनालाइज कर रही थी, जो नर्स बेला को समझ रही थी कि वो सही है कि नहीं, वो ये देखते हैं कि पाताली ने उस डॉक्टर को पैसे दिए जो जो बेला का ट्रीटमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से वो एक और डॉक्टर के पास जाते हो, बोलती है प्लीज उसको बचा लो, ठीक है वो पागल वागल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसको जबरदस्ती ऐसा करवाया जा रहा है उसके ससुराल वालों की साइड से, तो प्लीज उसे बचा लीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो भी कोर्ट होता है उसको फोन करके जज से बात करता है और केस अपने अंडर ले लेता है बेला का। अब बेला को वहां से छुड़ाता है, और यहाँ पर बेला के डॉक्टर जो था पहले वाला उसमें और जो नया वाला डॉक्टर उसके बीच में थोड़ी कसर मतलब रसाकशी हो जाती है, क्योंकि वो पुराना वाला डॉक्टर होता है उसको भाई पता नहीं पैसे, तो अब उसका काम बन चुका है कि वो किसी न किसी तरीके से बेला को पागल साबित करे, लेकिन अब उसके पास है नहीं, तब भी वो कोशिश करता है कि भाई चलो किसी न किसी तरीके से केस में अपने अंडर लूँ। तो वो आगे चल कर कहूँगा कैसे किया, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पर जो डॉक्टर होता है वो बताता है कि बेला प्रेग्नेंट है, तो बस मुझे बेला शॉक हो जाती है। और उसके बाद जो नर्स होती है वो बात करते डॉक्टर से किसी न किसी तरीके से इसको यहाँ से निकालना है, वरना ये पागल हो जाएगी और इसको एक न्याय चाहिए, क्योंकि इसकी जो फैमिली है, इसका जो ससुराल वाले हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर डॉक्टर ठीक है बोलते हैं कि ठीक है चलो हम इसकी हेल्प करेंगे, ये वो करके वो क्या करते हैं, वो प्लान करते हैं कि भाई एक कॉटेज है, ठीक है, वो खाली पड़ा रहता है, पहले इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ से इसको कुछ टाइम बाद जब चीज़ें शांत हो जाएगी उसको हम आगे कहीं और शिफ्ट कर देंगे। अब इसके लिए कहते हैं नर्स जो बेला है उसको बाहर निकालने के लिए एक जो होता है वो बेड होता है जो जिसमें पहिए लगे होते हैं, क्या कहते हैं मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, उसमें लेटा देती है। और अब क्या करती है, अब वो वहां से बेला को ले जाती है, तब यहाँ पे बेला का पुराना वाला डॉक्टर आ जाता है, मुझे पता है तुम वो डॉक्टर क्या कर रहे हैं ना, तुम बेला को बाहर निकाल दो ना, कोई नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगा जज के पास, तब तुम्हें समझ में आएगा। बस बोलता कि नहीं ये तो वो है ही नहीं, और किसी पेशेंट का नाम बोल दी कि वो ट्रीटमेंट के दौरान
वो इस दुनिया में नहीं रही तो मैं उसी की बॉडी तो मैं ले जा रही हूँ। तो उसकी बॉडी हटा के मतलब उसका फेस पे दिखा कर देखता है, वो वही होती है। लेकिन बेला भी वहीं पर होती है। बेला क्या होती है, बेला उसके नीचे होती है लेटी हुई। अब वो लोग भाई वहाँ से निकल जाते हैं। नर्स उस कॉटेज में छोड़ देती है बेला को और डॉक्टर को। डॉक्टर वहाँ पर क्या करता है, डॉक्टर का जो ईमान है डगमगा जाता है, वो बेला के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। और जब वो नहीं कर पाता ज़बरदस्ती, तो क्या करता है, बेला को मारने की कोशिश करता है बड़े से पत्थर के साथ कि उसके ऊपर फेंक दो वो मर जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि पताली के पास एक खबर आई है कि जो बेला है वो एक डॉक्टर के साथ भागी और भागने के बाद एक कॉटेज में गई, उस कॉटेज में आग लग गई, दोनों जलकर खत्म हो गए। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि 8-9 महीने का एक गैप आता, पता नहीं क्या था, ऐसे ऐसे करके एक ऐसा साइन था, शायद 8 महीने का वो साइन था, ठीक है। उसके बाद का हमें टाइम दिखाया जाता है कि बेला जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, ठीक है। और दर्द में वो इसलिए है क्योंकि उसका जो डिलीवरी का टाइम है वो आ चुका है। अब तब हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है कि जो आंटी है उसके साथ वो बेला को बचाती है, क्योंकि जब वो बेला को मारने जा रहा था बड़े से पत्थर से, तभी वो पीछे से आके उस डॉक्टर के सर पे मारती है। इसकी वजह से डॉक्टर बेहोश हो जाता है, बेला बच जाती है और बेला फिर इनके साथ आके रहने लग जाती है। बेला ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जितनी भी औरतें, जितने भी लोगों के साथ वो रहती है, वो सब उसके पास्ट के बारे में अननोन है, कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बेला का जो डिलीवरी है उसके लिए दाई माँ को बुलाया जाता है। दाई माँ बताती है कि भाई इसका जो बच्चा है वो तो उल्टा हो चुका है अभी पेट में, ठीक है, अब इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल लेके चलो। अब यहाँ पे कोई आदमी होता नहीं है उनके गाँव में, तो क्या कहते हैं, वो खुद ही लेके चले जाते हैं। एक जो ठेला टाइप का होता है उसमें लेटाती हैं, ठीक है, और 5-6 औरतें मिलकर उसको ले जाने लग जाती है। एक औरत होती है जो पीछे रह जाती है। दूसरी तरफ हमें शालीन देखने को रानव देखने को मिलता है, जो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होता है, उसके साथ जो उसकी फ्रेंड है वो भी देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पकड़ा होता है, ये पता ही देख के खुश होती है। लेकिन दूसरी तरफ उसी घर में जो क्या नाम है इसका, यामिनी और उसके जो 2 लड़के हैं वो बोर हो रहे हो, तो बोलते हैं कि चलो शिकार पे चलते हैं, ऐसे मौसम कितना सुहाना है, कोई ना कोई तो जा ही रहा होगा कहीं ना कहीं। जंगल आ जाते हैं और जो औरत पीछे चल रही होती है वो उसको पकड़ लेते हैं और उसका शिकार करने ही वाले होते हैं। लेकिन भाई आवाज़ें वो निकालते, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब आवाज़ों को सुन के जितने भी लोग लेके जा रहे होते बेला को, वो लोग रुक जाते हैं और वहाँ पे उनका एक जो ठेला होता है वो फंस भी जाता है, जिसकी वजह से उसको निकालते टाइम बेला पेट के बल गिर जाती है, लेकिन तब भी उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। लेकिन भाई ऑब्वियस सी बात है, दाई माँ बोलते हैं कि भाई टाइम आ चुका है, अब इसको हम लोग कहीं नहीं ले जा सकते, तो अब हमें इसका यहीं पर ही जो है डिलीवरी करवानी पड़ेगी। और सब औरतें क्या करें, एक पूरा घेरा बना के उसको कवर कर लेते हैं। उससे थोड़ी-सी ही दूर पे वो देखती है कि भाई जो औरत है उसको यामिनी और उसके दोनों बेटों ने कवर कर रखा है और वो उसको मारने जा रहे हैं। लेकिन तभी क्या होता है, राणा आ जाता है। अब राणा आया तो मेरे ख्याल से उसको बचाएगा, लेकिन नहीं, वो बचाता नहीं। तो स्टार्टिंग में बचाने की एक्टिंग करता है, फिर उसका खुद ही वो सारा जो ब्लड है पी जाता है। ये देख के भाई बेला बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो बच जाए, औरत है वो बच जाए। वो भगवान जी से भी बोलते हैं कि भगवान जी प्लीज़ इसे बचा लीजिए, प्लीज़ प्लीज़। लेकिन तब भी राणा आके उसको शिकार कर लेता है, जिसकी वजह से बेला बहुत तेज़ से चिल्लाती है, क्योंकि उसको लगा था कि शायद अब राणा बदल चुका है, लेकिन नहीं, राणा नहीं बदला। और अब ये सब हो ही रहा होता है, तभी बेला का जो बच्चा है वो डिलीवर हो जाता है, लेकिन वो भाई मरा हुआ पैदा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे टूट जाता है कि उठो उठो, तुम्हें उठना पड़ेगा, अपनी माँ को देखो देखो। लेकिन वो दाई माँ होती बोलती कि वो बच्चा जिंदा नहीं है, ये मर चुका है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जिस तरीके से लोग टाइम लीप इतनी जल्दी जल्दी ले रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि जल्दी जो बेला का बेटा है वो जिंदा हो जाएगा, और बेला का बेटा शायद राक्षस और परी दोनों का मिक्सअप होगा, क्योंकि बेला को लगा होगा कि परी की जो पावर्स है वो चली गई, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं गई होगी, वो उसी के पास होगी। और राक्षस और परी दोनों के मिक्सअप से उसका बेटा या बेटी जो है वो बनी होगी। और अब ये क्या करेगा, तो ये होगा हाइब्रिड होगा। ये हाइब्रिड शायद जो रानव है उससे बदला ले, शायद, जहाँ तक मुझे लगता है कहानी इस तरह लेके चल रही है। और अगर ऐसा बदला मतलब कुछ होता है तो भाई मैं ये देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो हाइब्रिड है कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। क्या ये प्रथम से भी ज़्यादा पावरफुल होगा या फिर नहीं, जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए कि परी की पावर्स है उसके पास।
तो पावरफुल तो होना ही चाहिए। लेकिन भाई देखते हैं अब आने वाले टाइम पर क्या होता है, क्योंकि लेकिन स्टोरी बहुत तेज़ जा रही है और बहुत ज़्यादा अमेजिंगली जा रही है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स अभी भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। सिवाय उस डॉक्टर के, दूसरा वाला था जो बेला को अपने कॉटेज में लेकर आया था, उस डॉक्टर को छोड़कर जितने भी कैरेक्टर्स मैंने देखे वो सब के सब एक नंबर, सब ने अपनी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से की है। और आई होप कहानी इंटरेस्टिंग बनी रहे जैसे अभी तक बनी रही और एक्साइटिंग बनी रहे। एंड मैं एक और गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जियो सिनेमा वालों अगले हफ्ते क्या होने वाला है वो भी हमें दिखा दिया करो, जैसे एपिसोड में दिखाते थे, ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है, जो हमारा एक्साइटमेंट है, तो अगले हफ्ते के लिए थोड़ा सा बना रहे। ताकि भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा बेकाबू का, और इसी तरीके से बेकाबू के सभी आने वाले एपिसोड्स के रिव्यू से कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट डे।